हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 2 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहुओं से करते थे। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव के घर आए। उनकी उपयुक्त सामग्री से पूजा करके सुखपूर्वक बिठाने तथा सादर प्रणाम करने के बाद वसुदेव इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए है। आप उनमें से हैं जो अत्यंत दुखियारे हैं तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पथ पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। देवताओं के कार्यकलापों से जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख ही प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे भेंट उपहार के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर हैं जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य की अनुचर है, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मर्त्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, अतएव मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त था। हे प्रभु, आप सदैव अपने व्रत पर खरे उतरते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट आदेश दें, जिससे आपकी दया से मैं अपने को इस संसार से आसानी से मुक्त कर सकूं, जो अनेक संकटों से पूर्ण है और हमें सदैव भय से बांधे रहता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव के प्रश्नों से अतीव प्रसन्न हुए। चूंकि वे प्रश्न भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण कराने वाले थे, अतएव उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आया। अतः नारद ने वसुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री नारद ने कहा, हे सात श्रेष्ठ, तुमने ठीक ही भगवान के प्रति जीव के शाश्वत कर्तव्य के विषय में मुझसे पूछा है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके करने से सारा विश्व पवित्र हो सकता है। भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। आपने आज मुझे अपने प्रभु परम आनंदमय भगवान नारायण का स्मरण करा दिया। परमेश्वर इतने कल्याणमय हैं कि जो कोई भी उनका श्रवण एवं कीर्तन करता है, वह पूरी तरह से पवित्र बन जाता है। भगवान की भक्तिमय सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। स्वयंभुव मनु को महाराज प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ और प्रियव्रत के पुत्रों में से अग्निर्ध था, जिससे नाभि उत्पन्न हुआ। नाभि का पुत्र ऋषभदेव कहलाया। श्री ऋषभदेव को भगवान वासुदेव का अंश माना जाता है। उन्होंने इस जगत में उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अवतार लिया था, जिनसे जीवों को चरम मोक्ष प्राप्त होता है। उनके 100 पुत्र थे। वे सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ भरत थे, जो भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। भरत की ख्याति के कारण ही यह लोक अब महान भारतवर्ष के नाम से विख्यात है।
राजा भरत ने सारे भौतिक आनंद को क्षणिक तथा व्यर्थ मानते हुए इस जगत का परित्याग कर दिया। अपनी सुंदर युवा पत्नी तथा परिवार को छोड़कर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और 3 जन्मों के बाद भगवत धाम प्राप्त किया। ऋषभदेव के शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के शासक बने और उन्होंने इस लोक पर पूर्ण आधिपत्य जमाया। शेष 81 पुत्र द्विज ब्राह्मण बन गए और उन्होंने सकाम यज्ञों कर्मकांड के वैदिक मार्ग का शुभ आरंभ करने में सहायता की। ऋषभदेव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। वे नग्न रहकर इधर उधर विचरण करते थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अतीव दक्ष थे। इनके नाम थे कवि, हविर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। ये मुनि समस्त ब्रह्मांड को इसके सारे स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों सहित भगवान के प्राकट्य के रूप में तथा आत्मा से अभिन्न देखते हुए पृथ्वी पर विचरण करते थे। नवो योगेंद्र मुक्त आत्माएं हैं जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों, मानवों तथा किन्नरों एवं सर्पों के लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। उनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिवजी के भूत प्रेत अनुयायियों, विद्याधरों, ब्राह्मणों तथा गौओं के लोकों में विचरण कर सकते हैं। एक बार वे अजनाब में पृथ्वी का पूर्ववर्ती नाम महाराजा निमि के यज्ञ में पहुंचे, जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। हे राजन, तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां पर उपस्थित सबके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान से उठकर खड़े हो गए। राजा विदेह निमि समझ गए कि नवो मुनि भगवान के परम भक्त थे, इसलिए उनके शुद्ध आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की, जिस तरह कोई भगवान की पूजा करता है। दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया और तब 9 मुनियों ने प्रश्न पूछना शुरू किया। ये नवों महात्मा अपने ही तेज से चमक रहे थे और इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्रों अर्थात 4 कुमारों के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा विदेह ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। दरअसल भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय हैं। अतएव हे अनघो, मैं आपसे पूछता हूँ कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि परम कल्याण क्या है। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की भी संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि है। यदि आप यह समझें कि मैं इन कथाओं को ठीक से तरह से सुनने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके बतलाएं कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्त हुआ जाता है। जब कोई जीव भगवान को अपनी सेवा अर्पित करता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में शरणागत व्यक्ति को अपने आप को भी दे डालते हैं। श्री नारद ने कहा, हे वसुदेव, जब महाराज निमि नव योगेंद्रों से भगवत भक्ति के विषय में पूछ चुके तो उन साधु श्रेष्ठों ने राजा को उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और यज्ञ सभा के सदस्यों तथा ब्राह्मण पुरोहितों की उपस्थिति में उससे स्नेहपूर्वक कहा। श्री कवि ने कहा, मैं मानता हूँ कि जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत में ही मिथ्यापूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है, वह अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति में सारा भय दूर हो जाता है। अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को सरलता से जान पाते हैं यदि वे उन साधनों को अपनाएं जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। भगवान ने जो विधि संस्तुत की है वह भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है।
हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। यदि वह अपनी आंखें बंद करके दौड़ लगा ले तो भी वह न तो लड़खड़ाएगा न पतित होगा। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, वह भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान में मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास में रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि भौतिक जगत का द्वैत अंततः विद्यमान नहीं रहता, किंतु बद्ध जीव अपनी बद्ध बुद्धि के प्रभाववश इसे असली अनुभव करता है। कृष्ण से पृथक जगत के काल्पनिक अनुभव की तुलना स्वप्न देखने तथा इच्छा करने से की जा सकती है। जब बद्ध जीव रात में इच्छित या भयावनी वस्तु का सपना देखता है अथवा जब वह जो कुछ चाहता है या जिससे दूर रहना चाहता है उनका दिवा स्वप्न देखता है, तो वह ऐसी वास्तविकता को जन्म देता है जिसका अस्तित्व उसकी कल्पना से परे नहीं होता। मन की प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति पर आधारित विविध कार्यों को स्वीकार करने तथा उन्हें बहिष्कृत करने की होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और वस्तुओं को कृष्ण से पृथक देखने के भ्रम से इसे अलग रखना चाहिए। जब मन इस तरह वश में हो जाएगा तो उसे वास्तविक निर्भीकता का अनुभव होगा। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे पत्नी, परिवार, राष्ट्र जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए और निर्द्वंद होकर चक्रपाणि भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नाम सर्व मंगलकारी हैं, क्योंकि वे उनमें दिव्य जन्म तथा बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए इस जगत में किए जाने वाले उनके कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का विश्व भर में गायन होता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब भक्त भगवान की नित्य दास रूपी व्रत में स्थिर हो जाता है और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठता है। जब उसका हृदय भावमय प्रेम से द्रवित होता है तो वह जोर जोर से हंसता या रोता है अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है, क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। भक्त को चाहिए कि किसी भी वस्तु को भगवान कृष्ण से पृथक नहीं देखे। शून्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य नक्षत्र, सारे जीव, दिशाएं, वृक्ष तथा अन्य पौधे, नदियां तथा समुद्र, इनमें से भक्त को जिस किसी का भी अनुभव हो उसे वह कृष्ण का अंश माने। इस प्रकार सृष्टि के भीतर विद्यमान हर वस्तु को भगवान हरि के शरीर के रूप में देखते हुए भक्त को चाहिए कि भगवान के शरीर के संपूर्ण विस्तार के प्रति नमस्कार करे। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ अधिकाधिक होते जाते हैं। हे राजन, जो भक्त अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा सतत प्रयत्नशील रहकर करता है, वह अचल भक्ति, विरक्ति तथा भगवान का अनुभव गम्य ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार सफल भगवत भक्त को परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है।
महाराज निमि ने कहा, अब कृपया मुझे भगवत भक्तों के विषय में विस्तार से बतलाएं। वे कौन हैं, कौन से सहज लक्षण हैं जिनके द्वारा मैं अत्यंत बढ़े चढ़े मध्यम स्तर तथा नव दीक्षित भक्तों में अंतर कर सकूं। वैष्णव के लाक्षणिक धार्मिक कर्तव्य क्या है और वह कैसे बोलता है। आप विशेष रूप से उन लक्षणों तथा गुणों का वर्णन करें जिनसे वैष्णव जन भगवान के प्रिय बनते हैं। श्री हविर ने कहा, सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है। वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है जो अबोध है और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष रखते हैं। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृतिक भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी जो इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है, वह न तो विकृषित होता है न हर्षित। वह निसंदेह भक्तों में सबसे महान होता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। इसी तरह प्राण को भूख तथा तपस्या प्यास सताते हैं। मन सदैव चिंतित रहता है। बुद्धि उसके लिए ललायित रहती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता और भगवान के चरण कमलों का स्मरण मात्र से उन सबसे अलग रहता है, उसे ही भगवान प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जा सकता है। जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है, वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित है। वस्तुतः जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। उसके मन में यौन जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का भोग करने की योजनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार वह भगवतोत्तम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। उच्च कुल में जन्म तथा तपोमय एवं पुण्य कर्मों का निष्पादन निश्चय ही किसी को अपने ऊपर गर्व जताने वाले हैं। इसी तरह यदि समाज में किसी को प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि उसके माता पिता वर्णाश्रम की सामाजिक प्रणाली में अत्यधिक आदरित हैं, तो वह और भी ज्यादा पागल हो जाता है। किंतु यदि इतने उत्तम भौतिक गुणों के उपरांत भी कोई व्यक्ति अपने भीतर तनिक भी गर्व का अनुभव नहीं करता, तो उसे भगवान का सर्वाधिक प्रिय सेवक माना जाना चाहिए। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि यह मेरी संपत्ति है और वह पराई है, तथा जब वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंध आनंद अथवा अन्य की असुविधाओं के प्रति उदासीनता से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो समान रूप से भगवान के भिन्नांश हैं। ऐसा तुष्ट वैष्णव भक्ति के सर्वोच्च आदर्श पर स्थिर माना जाता है। भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। वह भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों ना मिले। भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनके हृदयों को भौतिक कष्ट रूपी आग
भला किस तरह जलाती रह सकती है। भगवान के चरण कमलों ने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए हैं और उनके पांव की अंगुलियां के नाखून मूल्यवान मणियों सदृश लगते हैं। इन नाखूनों से निकलने वाला तेज चंद्रमा की शीतल चांदनी सदृश है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर के कष्ट को उसी तरह दूर करता है जिस तरह चंद्रमा की शीतल चांदनी सूर्य के प्रखर ताप से छुटकारा दिलाती है। भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि वे जीव अनजाने में भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो भगवान उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए जब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय को कभी भी नहीं छोड़ पाते। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बांध रखा है वह भागवत प्रधान अर्थात अत्यधिक उच्चस्थ भक्त कहलाता है। हरे कृष्णा।